अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे नहीं। एक बात समझ लीजिए, सिर्फ अपने आप से धोखा नहीं, अपनी कौम के साथ हम धोखा कर रहे हैं। जिस पार्टी का झंडा आपको पकड़ना है आप पकड़िए, लेकिन एक बार हम सबको मुसलमान होना पड़ेगा। आवाम की ताकत के नीचे उस 56 इंच के सीने को भी झुकना पड़ा, और अगर आप लोग निकलेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके बच्चों के बच्चे भी याद रखेंगे कि मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, आज अगर मैं डॉक्टर बना हूं, इंजीनियर बना हूं, आज मैं एक अच्छा अफसर बना हूं, तो उन लोगों ने मेरे लिए कुर्बानियां दी थी। आज जो मकसद के लिए हम जमा हुए हैं, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि कुछ दिन पहले जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहां पर आए, हमने कॉन्फ्रेंस लिया और उस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने ये बताया कि आज इस राज्य के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की हालात कैसे है, उनका सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन के अंदर हम किस मुकाम के ऊपर खड़े हैं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, तमाम जाति, धर्म और मजहब को ले ले, मुसलमानों का नंबर सबसे नीचे आता है। अगर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे नीचे आता है। हर माँ बाप, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हर माँ बाप की यह ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा भी अच्छी तालीम हासिल करे, मेरे बच्चे को भी अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। हर माँ बाप की यह ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा एक अच्छा अधिकारी, एक अफसर बने। लेकिन कैसे मुमकिन होगा? उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ली गई तो एक पत्रकार ने असदुद्दीन अवैसी साहब से एक सवाल किया, और वो सवाल जो था उसमें महाराष्ट्र के मुसलमानों के मुंह पर एक थप्पड़ मारा, हम सब के मुंह पर एक थप्पड़ मारा, और उसने ये सवाल किया कि आप इसका नेतृत्व कर रहे हैं, कौन लोग हैं, कौन आएगा इसके पीछे, कौन लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे? यह सवाल उनके लिए नहीं था, यह सवाल हम सब के लिए था। सियासत हर एक को करने का इख्तियार है। मैं यहां पर इम्तियाज जलील किसी एक राजनीतिक पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलकर नहीं खड़ा हुआ, बल्कि उस कौम का एक बेटा, एक भाई बनकर खड़ा हुआ हूं, जो हर रोज अपने नौजवानों को देखता हूं, अपने बच्चों को देखता हूं, उनके माँ बाप की तरफ को देखता हूं कि जो उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। नौजवानों की ख्वाहिश है कि हम भी किसी अच्छे कॉलेज में जाएं, हमारा भी एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज के अंदर हो, हम भी आगे पढ़ना चाहते हैं। लड़कों से ज्यादा लड़कियों के अंदर मैंने ये तलब देखी है हमारे कौम की, लेकिन मैं अपने आप को बेबस महसूस करता हूं, मैं अपने आप को मजबूर महसूस करता हूं कि हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हमारे पास वो जो सब चीजें होनी चाहिए थी, जो इख्तियार हमें अदालत ने दिया था। अदालत में जब ये मामला गया था तो ये बात सामने आई थी कि मराठाओं की सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन स्टेटस क्या है, उनका दर्जा कैसा है, उनके पास कितनी जमीनें हैं, उनके पास कितनी जायदादें हैं, उनके पास ग्रेजुएट्स कितने हैं, 10वीं तक कितने बच्चे पढ़ते हैं, 12वीं तक कितने पहुंच पाते हैं। और वही आंकड़ा मुसलमानों के ताल्लुक से अदालत के सामने जब आया तो अदालत ने बहुत बारीकी से उसको देखा, समझा और यह फैसला किया कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को तालीम के अंदर मिलना चाहिए। नासिर सिद्दीकी साहब ने जो बताया यह सही बात है कि उस वक्त 2014 में महज इलेक्शन आने वाले थे, 2014 का विधानसभा का इलेक्शन आने वाला था। हमको गाजर दिखाया गया, लॉलीपॉप दिया गया और कहा गया कि देखो हमने आपको रिजर्वेशन दे दिए। उसी दिन यह तय था कि जब तक यह कानून नहीं लाया जाएगा विधानसभा के अंदर, ऑर्डिनेंस लाया गया। एक ऑर्डिनेंस की जान होती है, उसका पीरियड होता है महज 6 महीने का। 6 महीने के बाद उसको एक कानून के अंदर तब्दील करना पड़ता है, और वो उसी वक्त तब्दील होता है कि जब विधानसभा के अंदर आपके पास मेजॉरिटी है। सरकार बदल गई, शिवसेना बीजेपी वाले आ गए,
मैं 2014 से आपकी दुआओं की वजह से मैं विधानसभा के अंदर एमएलए बनकर गया। उस वक्त मैंने अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष के अंदर थी उनको सरकार से लड़ते हुए देखा, चीखते चिल्लाते हुए देखा। कांग्रेस का मंत्री खड़े रहता, राष्ट्रवादी का आमदार खड़े रहता, समाजवादी का नेता खड़े रहता और देवेंद्र फडणवीस से कहता कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, तुम मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे, तुम उनको आगे देखना नहीं चाहते, तुम उनकी तरक्की नहीं करवाना चाहते हैं करके लड़ते थे। उस वक्त मुझे यह एहसास होता था कि देखिए कितने बड़े रहनुमा हैं हमारे, कितनी तड़प है इनके अंदर। वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत के अंदर, शिवसेना किसी हालत के अंदर हमको रिजर्वेशन नहीं दे सकती थी। उनकी नीयत ही नहीं थी, उनके इरादे नहीं थे, उनके मकसद नहीं था, लेकिन वो मांगते रहे। 2019 के बाद सरकार बदल गई। अब वही लोग जो 2014 के अंदर आपके और मेरे हाथ में एक लॉलीपॉप देकर गए थे, आज वो हुकूमत में बैठे हैं। क्या वजह है कि उनका एक भी नेता, एक भी एमपी, एक भी एमएलए असेंबली में हो या पार्लियामेंट के हो, अंदर खड़े रहकर यह सवाल करता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्योंकि अदालत ने उन्हें दिया है। मराठा मराठा मराठा, दीजिए आप मराठाओं को, कोई एतराज नहीं है। धनगर समाज मांग रहा है, दीजिए आप उन्हें। लेकिन अदालत ने हमें यह इख्तियार दिया है, अदालत ने यह कहा है कि मुसलमानों को तो मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर हम लड़ेंगे नहीं, अगर हम मांगेंगे नहीं, अगर हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे नहीं, एक बात समझ लीजिएगा, सिर्फ अपने आप से धोखा नहीं, अपनी कौम के साथ हम धोखा कर रहे हैं। हमने नारा दिया 27 नवंबर को हम बंबई जाएंगे। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, शारिक भाई ने जैसा बताया, हम तिरंगा लेकर जाएंगे, मुंबई में जमा होंगे और सरकार से हम 2-4 सवाल करेंगे। सवाल करने के लिए जब हम मुंबई आने के लिए पत्र दिए तो जवाब में कहा गया कि नहीं, आप आ नहीं सकते, आपको परमिशन नहीं है। कुछ दिन पहले क्रांति चौक से गुलमंडी तक शिवसेना मोर्चा निकालती है महंगाई के खिलाफ, परमिशन लेती है, कोई परमिशन नहीं है उनके पास। भारतीय जनता पार्टी नागपुर के अंदर आंदोलन करती है, मोर्चा निकालती है, परमिशन है उनके पास, बिना परमिशन के किया जाता है। अजीत पवार साहब पिछले हफ्ते पूना में 3 जलसों को संबोधित करते हैं, बड़े बड़े जलसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, परमिशन है। हम तो परमिशन मांग रहे तो हमसे कहा जाता है कि नहीं, कोरोना है, कोरोना है, हम आ नहीं सकते। हमने कहा कि चलिए हम नहीं आएंगे 27 तारीख के दिन। आप कहते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आदर करते हैं, हम इसे कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा देते हैं। दूसरे ही दिन हम वहां की पुलिस को, प्रशासन को पत्र देते हैं और हम उनसे कहते हैं कि हम 15 दिन के बाद की एक डेट आपको देते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि इतनी आसानी से तो हमें आने नहीं देंगे। इसलिए नहीं आने देंगे क्योंकि हम उनसे कुछ कड़वे सवाल करने वाले हैं, उनको आईना दिखाने वाले हैं, हम उनको हकीकत बताने वाले हैं, उनसे सवाल करने वाले हैं, हमें आने तो नहीं देने वाले हैं। और कौन लोग नहीं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वही लोग हमें रोकने वाले हैं। इस महफिल के अंदर हो सकता है कि आप कांग्रेस के करीब हो, कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस के करीब है, कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे भाइयों, हम अगर वहां जा रहे हैं, हम आपको दावत दे रहे हैं, तो यह नहीं कह रहे कि मजलिस आपको लेकर जा रही है या मजलिस का मोर्चा है या मजलिस ये आंदोलन करने वाली है। हमको वहां पर इकट्ठा होना है,
तो ना कांग्रेसी बोलकर, ना राष्ट्रवादी बोलकर, ना समाजवादी पार्टी बोलकर और ना मजलिसी बोलकर वहां पर हमें इकट्ठा होना है, तो सिर्फ मुसलमान बोलकर इकट्ठा होना है। इलेक्शन आएगा, आपको जिसका मफलर आपको अपने गले में डालना है आप डालिए, जिस पार्टी का झंडा आपको पकड़ना है आप पकड़िए, लेकिन एक बार हम सबको मुसलमान होना पड़ेगा और मुसलमान होकर हमें जाना पड़ेगा। उस पत्रकार ने जो सवाल किया, अगर उस पत्रकार को यह मालूम है कि यह कौम कैसे आ सकती है, यह तो बटी हुई है, इसे क्या लेना देना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में वो जानता है, इसीलिए उस सवाल के अंदर उसने हमारे मुंह पर एक तमाचा मारा। अब हमको यह दिखाना है कि हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे इजाजत लेकर हम मुंबई आएंगे, गाड़ियों में आएंगे। हो सकता है कि आपको अपना कारोबार बहुत प्यारा है, एक दिन के लिए आपको अपने कारोबार की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने धंधे की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी नौकरी की कुर्बानी देनी पड़ेगी एक दिन के लिए। जो आ सकते हैं आइए, जो नहीं आ सकते हैं, जो चलना चाहता है उसकी मदद करिए। कहिएगा कि मैं नहीं आ सकता हूं, लेकिन इन 4 बच्चों को पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, क्योंकि हम अपने जाती मफाद के लिए नहीं जा रहे। बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के लोग ये पूछेंगे तुमसे, हमसे कि इलेक्शन आने वाले हैं, ये इतनी देर से क्यों और ऐसे ही वक्त में क्यों? जब तवा गर्म होता है तभी रोटी बनाई जाती है। बिल्कुल सही है, वो दोबारा आपके पास आएंगे, दोबारा ऐसी महफिल सजाएंगे। हम आपको नींद से बेदार कर रहे हैं और हम आपसे ये कह रहे हैं कि उन सब से पूछो, उन सब से ये सवाल करो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मेरी कौम का साथ दो। मेरे भाइयों, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हम आज इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी हमें जो जमहूरियत में इख्तियार जो दिया गया है, संविधान के अंदर जो इख्तियार दिया गया है, अगर आजाद मैदान के अंदर एसपी के हजारों कर्मचारी वहां पर इकट्ठा होकर आंदोलन कर सकते हैं, तो मुसलमानों को ये इख्तियार क्यों नहीं दिया गया है? अगर आप इस नजरिए से देखेंगे कि नहीं, अमरावती के अंदर हुआ है, मालेगांव के अंदर हुआ है, नांदेड़ के अंदर गड़बड़ हुई है तो मुसलमानों की वजह से हुई है, अगर वहां हुई है तो तुम ये समझ लेना कि मेरे औरंगाबाद शहर के अंदर तो कुछ नहीं हुआ है, औरंगाबाद वाले आएंगे वहां पर। और ये इख्तियार अगर सबको दिया गया है तो हमसे ये क्यों छीना जा रहा है? मैं आप लोगों से यह अर्थन गुजारिश करना चाहूंगा कि हमने 11 दिसंबर की डेट का ऐलान किया गया है। 11 दिसंबर के दिन इंशाअल्लाह हम लोग मुंबई की तरफ कूच करेंगे, एक ताकत दिखाएंगे, सरों का समंदर दिखाएंगे और सरकार से कहेंगे कि अब आपको तो देना पड़ेगा। और सरकारें अगर किसी से डरती है तो आवाम से डरती है, पब्लिक से डरती है। और उसकी जिंदा मिसाल अगर कोई देखना है तो जिस 56 इंच के सीने को इतना गुरूर था, इतना घमंड था कि मैंने कोई कानून लेकर आ गया हूं, तो उस कानून को कोई नहीं पलट सकता है। मेरा 56 इंच का सीना है, मैं कैसे पीछे जाऊंगा, मैं कैसे पलटी मारूंगा? आवाम के दबाव के अंदर, आवाम की ताकत के नीचे उस 56 इंच के सीने को भी झुकना पड़ा। और अगर आप लोग निकलेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे भी याद रखेंगे कि मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, आज अगर मैं डॉक्टर बना हूं, इंजीनियर बना हूं, आज मैं एक अच्छा अफसर बना हूं, तो उन लोगों ने मेरे लिए कुर्बानियां दी थी, वो लोग सड़कों के ऊपर उतरे थे, इसीलिए आज ये मुमकिन हुआ। इसीलिए हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा मेरे भाइयों कि आप लोग ये पैगाम दूर दूर तक पहुंचाइएगा और इंशाअल्लाह 11 दिसंबर के दिन हम सब एक साथ मिलकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।